नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार यादव। जय श्री राम। मैं आज आप लोगों को अपने गांव का योजनाओं को दिखाने का प्रयास करूंगा। ये निष्क्रिय योजना है। इसका दैनिक जीवन में हमारे लिए और पशु पक्षी पेड़ पौधा प्रकृति के लिए किसी को इस योजना से कोई फायदा नहीं पहुंचा है। इसलिए इस योजना को मैं निष्क्रिय योजना कहता हूं। इसका कोई योजना का क्रिया कुछ नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इतिहास इसलिए बनते हैं ताकि इतिहास से हम कुछ सीख सकें। हमारे गोबर वाले काका और चारू वाले चाचा दोनों का योजनाओं को मैं दिखाऊंगा। और दोनों सपना पाल के बैठे थे कि अगर बीजेपी जीतता है तो रमन चाचा को लग रहा था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और कांग्रेस जीतेगा तो गोबर वाले काका को लग रहा था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन सोचने से किसी का कुछ नहीं होता है। आप जो सोचते हैं वो आपके जीवन में कभी नहीं होगा। और अगर सफल हुआ आदमी ऐसा बोलता है तो वह झूठ बोलता है। तो देखिए, मैं गोबर वाले काका का कुछ अच्छा योजना भी है जिसके बारे में मैं दिखाऊंगा। उनसे मेरा व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ योजनाएं निराधार हैं जिस योजना से पब्लिक को किसी प्रकार का कोई नहीं नुकसान या फायदा कुछ नहीं हुआ, खाली हमारे टैक्स का पैसा का बर्बादी हुआ। तो चलिए, मैं देरी ना करते हुए वीडियो को आगे दिखा। ये है हमारे गांव ग्राम दुंदू का गेतारी झरिया। देखिए दोस्तों, गोबर वाले काका का योजना। यहाँ देखिए गड्ढा किस प्रकार से है। यहाँ गाय भैंस जो चराने ले जाते हैं हम लोग, उसमें यहाँ अगर पुलिया बनाया जाता तो इससे कितना बढ़िया योजना होता है। और इनका योजना इस प्रकार से लाया गया। देखिए, यहाँ योजना जब इनका चल रहा था तो यहाँ पत्थर दिख रहा है, इसको साबर से टंडेल टंडेल के निकाल रहे थे। इनका योजना यही चल रहा था। चलिए, इनका एक बांध बनाता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अब जब अपनी भार्या को लेने के लिए लंका जा रहे थे तब उन्होंने सेतु बांध बांधा था। लेकिन गोबर वाले का उन्हीं का नकल करते हुए किस प्रकार एक योजना बनाया जिसमें किस प्रकार झाड़ी जाम गया, इधर हगमुत के लोग बर्बाद कर दिए हैं। देखिए, पत्थरों को किस प्रकार से बांध के सेतु बांध बनाए हैं। देखिए, जब रावण को हनुमान जी समझा रहे थे तो वो बोल रहे थे कि बंदर की जात और इतनी बड़ी बात। आदरणीय भूपेश बघेल काका जी, आपके अगर सचिवालय में आपको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था तो मेरे को आप बुला लिए होते। आपको अगर आप ग्रामीण स्तर से उठ के नहीं आए हैं, आपको ग्राउंड मैदान का वो एक नीचे से नीचे स्तर सोच समझ नहीं है तो हमको बुलाते। देखिए, एक सफल आदमी जो हाउ आर यू में पढ़ा हुआ आदमी अगर कलेक्टर भी बन जाता है तो ग्रामीण स्तर का योजनाओं को नहीं समझ पाएगा। देखिए, पत्थरों को ये किस प्रकार से तार में बांधे हैं और अगल बगल चारों तरफ देखिए किस प्रकार से झाड़ी जाम गया है। इस योजना से किसको क्या लाभ हो रहा होगा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदे, ये क्या हुआ। इसके चारों तरफ झाड़ी जाम गया और बांध का पानी भी सूख गया। तब हनुमान जी समझा रहे थे लंकापति रावण को, तो उन्होंने कहा कि बंदर की जात और इतनी बड़ी बात। तो मैं ठीक है, छोटा आदमी ही था, समझा रहा था। आपको ट्विटर पर भी मैं कई बार टैग करके बताया कि चाचा इस प्रकार के योजना को आप मत लाइए, इसमें खाली पब्लिक का पैसा टैक्स का पैसा बर्बाद होगा। इसमें किसी प्रकार से प्रकृति को पेड़ पौधा को ना, इसे मिट्टी अपवर्तन मैं सुना था आप रोकने का प्रयास कर रहे थे। पत्थरों से मिट्टी अपवर्तन थोड़े रुकता है। पेड़ पौधा अगर ऊपर में रहेंगे, देखिए ऊपर टीला है तो चाचा को दिमाग लगाया कि ये सोचे कि हम पत्थरों को तार में बांध दूंगा। ये देखिए किस प्रकार तार में बांधे हैं पत्थरों को। ऐसे तार में बांध देने से मिट्टी अपवर्तन नहीं रुकता है। मिट्टी अपवर्तन रोकने के लिए है ऊपर में पेड़ पौधा होना चाहिए, ताकि मिट्टी को पेड़ के जड़ें बांध के रखती हैं, जिससे बरसात का पानी जब ढलान में तेज गति से बहता है तो मिट्टी अपवर्तन रुकता है। ना कि एक गड्ढा में एक पत्थरों का सेतु बांध देने से तार में, कि इस प्रकार का मिट्टी अपवर्तन कभी नहीं रुक सकता है। तो चाचा का बांध में देख रहे हैं किस प्रकार से योजनाओं का पानी फेर गया है। हमारा टैक्स का पैसा लगभग 1 लाख का योजना इनका होगा। देखिए, और इस योजना के एकदम मिट्टी में मिल गया, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बस हमारा टैक्स का पैसा नुकसान हुआ। हम 1 लीटर पेट्रोल भी भरवाने जाते हैं ना तो उसमें 30-40 रुपया टैक्स देते हैं। उसी टैक्स का पैसे से हमारे नमक तेल मसाला चप्पल जूता इत्यादि से ये सब बनता है। और गलत योजना ला के अगर गलत आदमी मुख्यमंत्री गलत निर्णय लेके योजना लाता है तो उससे हमारा किसी प्रकार का कोई कल्याण
कल्याण नहीं होता है। तो एक सही आदमी, सफल आदमी, आपका सचिवालय में जो IAS ऑफिसर होते हैं, मैं सुना हूँ, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए ग्रामीण स्तर से। देखिए, मैं आपको ट्विटर में कितना टैग किया, आप किसी प्रकार का कोई रिप्लाई इसलिए नहीं दिए क्योंकि आप मेरे को आप समझे कि बंदर की जात, इतनी बड़ी बात आप सोचे कि ये इसका क्या औकात है कि मेरे को सलाह दे सकता है। ठीक है, हमने भी आपको, अगर लोकतंत्र का शासन था तो हम सही रास्ता आपको दिखा रहे थे। तो हनुमान जी बताए कि अगर सही ज्ञान आपको कोई देता है तो आपको मान लेना चाहिए, चाहे वो कितना आपसे छोटा भी आदमी हो, पद में, प्रतिष्ठा में। अगर सही ज्ञान दे रहा है, कुत्ता से भी हमें कुछ सीखने को मिले, तो एक सफल आदमी और सज्जन आदमी सीखने का प्रयास करता है, न कि अहंकारवश उसे नज़रअंदाज कर देता है। तो इस प्रकार से योजनाओं का आपको कितना लाभ हुआ आप देखिए, और आज आपको सत्ता से हटना पड़ा तो गलत योजनाओं का लाने का प्रभाव। आप अच्छा काम भी किए हैं, उसको भी मैं जाके दिखाऊंगा। अब धौवरपुर से रघुनाथपुर का सड़क बनवाए, उससे भी लोगों का फ़ायदा हुआ। और धौवरपुर से बड़ियों तक का सड़क बनाए, उससे भी लोगों को फ़ायदा हुआ। जो काकना और ये पटोरा वाला रास्ता बनवाए हैं, उससे भी अच्छा योजना है, उसका भी मैं प्रशंसनीय तारीफ़ करता हूँ। इस प्रकार का बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं उनको भी दिखाऊंगा। लेकिन इस प्रकार अगर कोई शासन सत्ता में रहने वाला आदमी योजना लाता है तो देखिए ये किस प्रकार से मिट्टी में मिल जाता है योजना, और लोगों का टैक्स का पैसा बर्बाद हो जाता है। तो इस योजना के बारे में आप लोग के क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा राय आपको सही लगता है तो जय श्री राम।